हेलो एवरीवन। आज हम शल्यतंत्र पेपर 2 का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर वर्ड का क्या मतलब है? रेस्ट्रिक्शन यानी कि नैरोइंग हो जाना। तो ये है नॉर्मल यूरेथ्रल पैसेज। यहाँ पर ये नैरोइंग हो गई है ड्यू टू स्कार टिश्यू एंड स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। अब स्ट्रक्चर फॉर्म होने की वजह से क्या होगा कि जो नॉर्मल यूरिन यहाँ से पास हो रहा है उसके वॉइडिंग में डिसफंक्शन हो जाएगा। Now let's see urethral stricture. The urethral stricture is narrowing of the urethra due to scar tissue which leads to obstructive voiding dysfunction with potential serious consequences for the entire urinary tract. मतलब narrowing of urethra हो रहा है किस वजह से? कोई scar tissue formation होने की वजह से, जो कि क्या करेगा कि यूरिन पैसेज में एक ऑब्स्ट्रक्शन करेगा जिसकी वजह से कंप्लीट यूरिन इवैक्यूएट नहीं हो पाएगा एंड जिसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट को पर देखने मिलेगा। नेक्स्ट इज जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या होंगे कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होगी क्योंकि मिक्चुरेशन डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा एंड रीनल फंक्शन भी लॉस होगा। एंड स्ट्रक्चर है वो इट इज मोर कॉमन इन मेन देन इन वुमेन बिकॉज मेन में जो यूरेथ्रा है दैट इज लॉन्गर देन ऑफ वुमेन एंड यूरेथ्रल स्ट्रक्चर रेयरली कंजेनिटल कंडीशंस में देखने को मिलता है एंड वुमेन में रेयरली यूरेथ्रल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अभी नेक्स्ट विल सी एटियोलॉजी। तो सबसे पहले कंजेनिटल, ये बहुत ही रेयर कंजेनिटल कंडीशन है एंड इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट है इट इज एक्सटर्नल मीएटस एंड रीजन ऑफ द कॉर्नोआ। नेक्स्ट एक्वायर्ड कंडीशंस। तो इटेरोजेनिक मींस यूरेथ्रल मैनिपुलेशन करते वक्त कोई भी ट्रॉमा पहुंच जाना, कैथेटराइजेशन करते वक्त कोई ट्रॉमा पहुंच जाना, सिस्टोस्कोपी या कोई प्रोसीजर करते वक्त यूरेथ्रल पैसेज में ट्रॉमा हो जाए उसकी वजह से स्ट्रक्चर फॉर्म होना। नेक्स्ट ट्रॉमेटिक, मतलब कोई भी ट्रॉमा, पेल्विक फ्रैक्चर, उस वजह से यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का फॉर्म होना एंड उसकी कॉमन साइट है मेम्ब्रेनस एंड बल्बिनस पार्ट। नेक्स्ट है इन्फ्लामेटरी, मतलब कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से यूरेथ्राइटिस का हो जाना जिसकी वजह से स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। इडियोपैथिक, around 30% of urethral strictures are idiopathic without any known cause urethral stricture फॉर्म होना। अभी नेक्स्ट हम देखें पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी में क्या हो रहा है कि जो यूरेथ्रल वॉल है उसका अल्ट्रेशन हो जा रहा है ड्यू टू स्कैरिंग। स्कैर टिश्यू फॉर्म होने की वजह से क्या होगा कि यूरेथ्रल लुमेन है वो नैरो हो जाएगा। अब देखें इन मेन द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम पार्ट इज इन्वॉल्व इन स्कारिंग। तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो पार्ट है उसमें एक्चुअली यूरेथ्रा एम्बेडेड होता है तो उसका फाइब्रोसिस हो जाता है एंड उसकी वजह से क्या होगा कि जो स्पॉन्जी पार्ट है इट विल बी कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय द स्कार टिश्यू। सो अल्टीमेटली पैथोलॉजी में यूरेथ्रल स्कारिंग हो रहा है एंड उसकी वजह से ल्यूमेन नैरो हो रहा है एंड इट इज लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट विल बी सीइंग क्लिनिकल फीचर्स। तो सबसे पहला कॉमनेस्ट कॉज है इट इज स्लो यूरिन स्ट्रीम। मतलब क्या होगा कि एक जगह पर ल्यूमेन नैरो हो चुका है तो उसकी वजह से कंप्लीटली नॉर्मल जो फ्लो रेट होगा यूरिन का वो नहीं हो पाएगा। सडन यूरिन रिटेंशन, ऑब्वियसली ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यूरिन रिटेंशन हो जाएगा। पेनफुल मिक्चुरेशन, एज इन एक ऑब्स्ट्रक्शन है, कंप्लीट वॉइड वाली फीलिंग नहीं आएगी पेशेंट को तो पेशेंट फोर्सफुली मिक्चुरेट करने की कोशिश करेगा विच विल बी लीडिंग टू पेनफुल मिक्चुरेशन। स्प्रेइंग ऑफ यूरिन स्ट्रीम, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा एक स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं हो पाएगा यूरिन का एंड इट विल बी लीडिंग टू स्प्रेइंग ऑफ यूरिन स्ट्रीम। हेमाटोयूरिया, ब्लड आना यूरिन के साथ में। एब्डोमिनल पेन ड्यू टू ब्लैडर डिस्टेंशन, अभी कंप्लीट वॉइड नहीं हो पा रहा है तो ब्लैडर डिस्टेंड होगा उसकी वजह से एब्डोमिनल पेन होगा। यूरेथ्रल डिस्चार्ज ड्यू टू एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अर्जेंसी, हेजिस्टेंसी, फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या होगा कि पेशेंट को जब भी यूरिन पास करने की अर्ज होगी तो फटाक से वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, फटाक से उन्हें जाना पड़ेगा वॉशरूम के लिए। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी एंड इट मे लीड टू इनफर्टिलिटी इन मेन। अभी नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन। तो उसमें सबसे पहला यूरोफ्लोमेट्री। जो इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा कि वो यूरिन स्ट्रीम को रिकॉर्ड करेंगे कि कितना वॉल्यूम पर यूनिट पर मिनट फ्लो हो रहा है। ऑल्दो ये कोई भी साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है उसका नॉलेज नहीं देगा बट ये यूरिन स्ट्रीम के फ्लो को ऑब्जर्व करेगा। नेक्स्ट इज रिट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम।
एक्सरे आर टेकन आफ्टर इंसर्टिंग डाई इन यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में डाई इंसर्ट करने के बाद में एक एक्सरे लिया जाएगा, आप इधर देख सकते हैं, एंड जिसमें एग्जैक्टली स्ट्रक्चर कहां पर है वो पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज यूरेथ्रोस्कोपी, इट कैन शो वेयर द स्ट्रक्चर इज लोकेटेड, मतलब वो एग्जैक्ट लोकेशन स्ट्रक्चर की बताएगा हमें। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट, तो सबसे पहले इंटरमीडिएट डायलिटेशन, तो डायलिटर्स को यूरेथ्रल पैसेज में इंसर्ट करा जाएगा ताकि ल्यूमेन है वो वाइडन होती जाए। सबसे पहला थिनेस्ट डायलेटर इंसर्ट करेंगे एंड ग्रेजुअली डायलेटर की साइज इंक्रीज करते जाएंगे। पहले वंस अ वीक पूरे महीने के लिए करा जाएगा, फिर वंस अ मंथ पूरे साल के लिए करा जाएगा, एंड लेटर इट इज डन एवरी ईयर, एंड ग्रेजुअली ये बर्थडे के दिन करा जाता है ताकि वो डेट ना भूले। एंड लास्ट इज यूरेथ्रोप्लास्टी, मतलब स्ट्रक्चर को एक्सरसाइज करके यूरेथ्रा को वापस रिकंस्ट्रक्ट करना।